एक संत भगवान थे वृंदावन में, जिनका नाम था माधवदास जी। इनका नियम था करीलों में रहते, कभी नहीं निकलते। जब भूख लगती तब निकल के आते, और जो आश्रमों के बाहर संतों की जूठन पड़ी होती पत्तल, उन जूठन पत्तल से प्रसाद उठाते, एकत्रित करते और उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर स्वयं पाते। महाराज संतों की जूठन को शीत प्रसाद कहते हैं। ये शीत प्रसाद ही पाते थे, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते थे और वो खुद पाते थे। इसे बोलते हैं शीत प्रसाद। कुछ समय वृंदावन रहे, फिर उसके बाद ये संत भगवान जगन्नाथपुरी चले गए महाराज। वहां पर जाकर भिक्षा करते, भजन करते और जगन्नाथ भगवान की शरण में रहते। एक गांव में जाते तो एक घर में एक मैया थी। वो कहते साधु मैया भिक्षाम देही, तो मैया गाली देती, कुछ नहीं देती, गाली देती। किसी ने कहा महाराज जब ये आपको गाली देती है तो आप क्यों जाते हैं? बाबा ने कहा भैया कुछ तो देती है, कुछ तो देती है, क्योंकि खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे, सो सबसे सहा न जाए। अच्छा ये मैया गाली क्यों देती थी? क्योंकि मैया के बेटा पर कोई बेटा नहीं था। तो मैया हर साधु से पूछती, तो साधु कोई 1000 रुपए ले जाता, कोई 500 ले जाता, लेकिन लड़का नहीं हुआ। 2-4 साल हो गई, मानो मैया साधु से चिढ़ गई थी कि सब ठग हैं, कोई कुछ नहीं जानता है। तो साधु को देख ले बिल गाली देती। लेकिन माधवदास प्रतिदिन जाते हैं। एक दिन मैया अपने रसोई में पोता लगा रही थी। अब तो पोंछा लगता है ना, पहले पोता लगता था। मैया जानती बड़ी बड़ी मिट्टी का होता था, उससे पवित्रता की जाती थी रसोई। वो मैया पोता ही लगा रही थी। उस समय बाबा जी पहुंच गए। फिर बोले मैया भिक्षाम देही। मैया ने गाली दी और पोता फेंक के मारा ऐसे करके। तो बाबा ने उस पोता को पकड़ लिया और बोले मैया चल कुछ तो दिया आज तूने, कुछ तो दिया। संत ने कहा मैया संत माधव दास जी जो आज तूने मुझे दिया है ना, कि संत माधव दास जी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है मैया तो जा पोता तुझे मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया है, मेरी आशीर्वाद है मैया, तुझे भी पोता ही मिलेगा। और संत की वाणी महाराज कभी व्यर्था नहीं जाती। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लिखा। और माधव दास की कृपा से उस मैया के बेटा के 1 वर्ष के बाद बेटा हो गया महाराज। बोलो संत भगवान की जय हो। इधर उस पोता को संत अपने लेकर कुटिया पर पहुंचे, जो मिट्टी से सना था कपड़ा का ले गए। महाराज लेकर पहुंचे और संत जी ने पहले उस पोते को धोया, धोकर सुखाया, और उसमें जो कपड़ा था ना उसकी फाड़ के बत्तियां बनाई पतली पतली, और घी में भिगोई, और घी में भिगोकर
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बोबा के प्यारे नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बोबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा जी ने बत्ती बनाई, घी में भिगोई और उसी की आरती भगवान की करते। तो पोता अपनी सराहना कर रहा है। पोता कह रहा है धन्य संत भगवान, मैं कहां पड़ा था, आपके सानिध्य में आकर मैं कहां से कहां पहुंच गया। और पोता सराहना कर रहा है अपनी कि धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। महाराज पोता बोरोता हुआ बीज, पोता कहाँ पड़ा रहता है, ये बीज पोता कहाँ पड़ा रहता है, एक डब्बा में मैया डाल देती है। पोता कह रहा है पोता बोरोता था पड़ा वहां कीच के बीच, और चौके में फेरा जाता था, मरते सैकड़ों जीव आ गया था जीवन से तंग, धन्य है जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों देता का ढंग। महाराज जीवन में अगर संग करना ना तो किसी अच्छे महापुरुष की शरणागति जाना, किसी अच्छे कार्य को स्वीकार कर लेना, तो जीवन में फिर किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोता बोला स्वामी जी आपने मेरे साथ क्या किया, जल में धोकर विमल बनाकर दीना घृत में डाल, जल में धोकर विमल बनाकर दीना घृत में डाल, जल में धोकर विमल बनाकर दीना घृत में डाल, किसी तरह हर मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य का जीवन का ढंग, धन्य है संग बदल देता जीवन का ढंग,
धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। महाराज पोता कह रहा है अब तो चूल्हा करूं आरती ऊपर करुण करें पुण्य का। अब तो झूला करूं आरती ऊपर करुण करे पुण्य का। और पोता कहता है प्रभु संत भगवान आपकी कृपा से देते हैं मेरे प्रकाश में, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीष अंधे और अपंग धन्य है सतपुरुषों का संग बदल दे, सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। बोलो संत भगवान की जय हो। इसलिए नवदा भक्ति मेरे प्रभु राम जी कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी हृदय मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सानिध्य, संतों की शरण, संतों की सेवा। महाराज ये सब प्रसंग हम सबको आनंद में करते हैं, जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। बस हम लोग कुछ करें लेकिन कुछ ना कुछ समय ऐसा निकालें तो किसी महापुरुष की संगत अवश्य किया करें। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।